हमारे नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। अभी आपने देखा इमरान खान साहब का वो कितना बड़ा झूठ, हालांकि बहुत सारे लोग अब इमरान खान की किसी स्टेटमेंट पे एतबार नहीं करते हैं। एक कौम है यूथियाज जो वो झूठ बोलें तो भी उसको मानती है, झूठ साबित भी हो जाए तब भी आंखें बंद कर लेती है। अभी इमरान खान का कितना बड़ा झूठ सामने आया। उन्होंने कहा कि जी शहबाज गिल को जो है पर तशद्दुद हुआ, बरहना करके तशद्दुद किया गया, नंगा करके मारा गया और कहा गया कि जी इमरान खान को इन्वॉल्व किया जाए बगावत के केस में। तो आज इनके अपने पंजाब की हुकूमत है, उसका जो वज़ीर दाखिला है, उसका स्टेटमेंट क्या है? उसका स्टेटमेंट ये है कि कोई तशद्दुद नहीं हुआ और किसी ने उसको नंगा नहीं किया, और ये जिसने भी कहा है वो झूठ बोला है। इसका मतलब वो कह रहे हैं इमरान खान झूठे हैं। तो इमरान खान तो झूठ बोल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने भी मोहर लगा दिया, इमरान खान झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आपके हुकूमत जो है वो बहुत, अब देखिए आज काबीना का था, ये उम्मीद की जा रही थी कि इलेक्शन कमीशन ने इस पार्टी को फॉरेन फंडेड पार्टी डिक्लेयर किया है और इमरान खान को सादिक और अमीन नहीं यानी खाइन कहा है, तो हुकूमत को इसको एक्शन लेना है, फॉरेन पार्टी के लिहाज से नोटिफाई करना है और रेफरेंस लेके सुप्रीम कोर्ट में जाना है। तो आज भी जो लोग उम्मीद कर रहे थे आपके नहीं गई, फेडरल आज काबीना में इसको डिस्कस नहीं किया गया। क्यों नहीं डिस्कस किया गया? बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि तायात नाअहली के लिए ये इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में बता दिया है कि ये हलफ झूठा था, ये इन्होंने फॉर्म झूठा भरा है और ये खाइन है और ये सादिक और अमीन नहीं है, और हुकूमत ने एक एप्लीकेशन डालनी है, सिर्फ वो भी नहीं डाला है अभी तक। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो डिक्लेरेशन है ये पार्टी उसके हवाले से 15 दिन का था और 2 दिन रह गए हैं, 2 अगस्त को हुआ था, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जब तक फेडरल गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं करेगी कि ये पार्टी फॉरेन फंडेड पार्टी है, तो उस वक्त उस दिन से वो 15 दिन शुरू होता है, उसके बाद उसको रेफरेंस लेके जाता है, अभी नहीं। लेकिन कम अज़ कम ये तो हो सकता है। तो आप फेडरल गवर्नमेंट में जो आपकी जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वो तो ये कर नहीं रही। और मिफ्ता इस्माइल को देखें कि अब दुनिया में पेट्रोल की कमी हो रही है, लोग कम कर रहे हैं, कहा गया था कि जी 26 रुपये कम होगा, यहाँ तो बढ़ा दिया गया। खुद नवाज शरीफ साहब ने इसको सख्त नापसंद किया है, मरियम नवाज साहबा ने सख्त नापसंद किया है और वो उठ के चले गए। गोया उन्होंने इस वजीर के ऊपर अदम एतमाद, जिसकी हुकूमत है उसका कायद अदम एतमाद कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद मिफ्ता इस्माइल बैठा हुआ है। मौलाना फजल रहमान से बात करें या आसिफ अली जरदारी से बात करें तो वो भी हैरान होते हैं। हालांकि इत्तेहादियों के सरबरा इस बात पर भी बरहम है कि जी ये वजीर आजम के मामलात में वो इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन वो बरहम है कि इसका नुकसान इस इत्तेहादी हुकूमत को हो रहा है। किसी ने सही कहा कि इमरान खान जितना नुकसान PMLN को नहीं पहुंचा रहे, उससे कहीं ज्यादा नुकसान चंद वुज़रा जिनमें मिफ्ता इस्माइल हैं और वजीर आजम पहुंचा रहे हैं। अहम तरीन PMLN के वुज़रा और सीनियर लीडर का कहना है कि चंद वुज़रा और वज़ीर आज़म को उन्होंने कैप्चर कर लिया है, उनको डराते रहते हैं, इसीलिए आइन शिकनी का केस स्टैब्लिश है बाई सुप्रीम कोर्ट, नहीं ले जाया जा रहा है। तायात नाअहली का केस स्टैब्लिश है, नहीं ले जाया जा रहा है। डिक्लेरेशन का केस स्टैब्लिश है, फॉरेन फंडेड एडेड पार्टी का नहीं ले जाया जा रहा है, डिले किया जा रहा है। क्यों? और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं सिर्फ ये चंद बातें आपके सामने ला रहा हूं। क्यों? इसलिए कि कहा जा रहा है कि हम किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहते। गोया ये 4-5 वुज़रा वजीर आजम को डरा कर वजीर आजम को ये कह रहे हैं कि आप अपनी हुकूमत चलाते रहें, लंबी लाइफ लेते रहें और हमें भी प्रोटोकॉल मिलता रहे, हम वजीर बने रहें, और PMLN नवाज शरीफ या मरियम नवाज या PMLN जो है वो चाहती है गटर में जाए, क्योंकि आपका अमल कल PMLN ने काटना है, आपका अमल कल पीपल्स पार्टी ने काटना है, आपका अमल कल JUI ने भी काटना है। इसीलिए इत्तेहादियों को इस बात पर सख्त गुस्सा है कि वज़ीर आज़म इस मिफ्ता इस्माइल को
को क्यों नहीं फारिग करते हैं, क्यों नहीं दूसरा आदमी लेते हैं। और ये बात सबको पता है कि मिफ्ता इस्माइल का क्या ताल्लुक़ है PMLN से, मैं बता चुका हूँ किसका आदमी है ये भी बता चुका हूँ। दूसरी तरफ फौज इस बात पे बहुत नाराज़ है कि जी जो शहीदों के साथ मुहिम चली थी, तो इस मुहिम के पीछे कौन था? आज जो पकड़े जा रहे हैं वो लोग बता रहे हैं कि हमें तो इमरान खान की डायरेक्शन थी, हमें तो इमरान खान ने कहा था, हम तो इमरान खान की बात पे। उधर शहबाज गिल भी कहता है कि बगावत के सिलसिले में जो स्क्रिप्ट मिला वो इमरान खान ने दिया, हमने तो पार्टी पॉलिसी टो की, हमने तो वो बात कही जो पार्टी पॉलिसी थी। पार्टी पॉलिसी क्या होती है? जो चेयरमैन की पॉलिसी होती है, जो कायद की पॉलिसी होती है, जो इमरान खान की पॉलिसी थी। इधर वो लोग जो पकड़े जा रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं। तो फौज जो सरक्रीक पे एक सिपाही खड़ा है और सियाचिन पे एक खड़ा है, वहाँ से लेके आर्मी चीफ तक पूरी फौज इस बात पर एक है कि जिन शहीदों की तज़ीक और तजलील हुई है उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और न सिर्फ उनको नहीं बख्शा जाएगा बल्कि उनके सरपरस्तों को भी नहीं बख्शा जाएगा। क्योंकि अगर फौज ने यानी आर्मी चीफ ने ये एक्शन नहीं लिया, या कमेटी जो इस वक्त बैठी है वो उसने एक्शन नहीं लिया, तो यकीनन ये रिएक्शन बहुत सख्त होगा। क्योंकि फौज इस पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है कि जिस तरह उन आपके आर्मी जो ऑफिसर्स थे उन्होंने बलूचिस्तान के गरीब आवाम को फ्लड रिलीफ देते हुए फ़र्ज़ की अदायगी में शहीद हुए थे। उसकी तज़ीक और तजलील कभी इंडिया में सुना आपने कि उन्होंने अपने शहीदों की तजलील की हो? कभी बांग्लादेश में सुना है? अफ़गानिस्तान, ईरान, अमेरिका, इज़राइल, तुर्की, कोई भी मुल्क उठा के देख ले, युगंडा, नीचे से गिरा वहाँ कोई ऐसी कौम है जो अपने शहीदों की तज़ीक करती है? यहाँ पैदा हो गई है जिसको यूथियास कहते हैं। वो बहुत नाराज़ है। इमरान खान साहब बार बार फ़ौज को अप्रोच कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को अप्रोच कर रहे हैं, वहाँ से जवाब आ रहा है कतई नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। फ़ौज किसी भी मामले में नहीं है, सियासी मामला सियासी लेवल पर हल करें। अब आप ये समझते हैं कि हम आपके साथ बात करके आपको दोबारा हुकूमत में लाके बैठा दें? इट इज़ इम्पॉसिबल। फौज किसी भी मामलात में नहीं है। फौज को तो हैरानगी है कि मौजूदा हुकूमत 11 सियासी जमातों की हुकूमत है और वो एक्शन भी नहीं ले पा रही है। हालांकि इस वक्त रियासत उसके साथ खड़ी है, रियासती इदारे उसके साथ खड़े हैं, हुकूमत, आइन, अवाम सब उसके साथ खड़े हैं, लेकिन चंद वुज़रा ने वज़ीर आज़म को डरा दिया इतना है कि जी आप ये काम जो आईनी है, कानूनी है, इतना डरा दिया है कि अगर आप गए तो ये कॉन्फ्लिक्ट होगा और आपकी हुकूमत जा सकती है। तो हुकूमत को कंटिन्यू करने के लिए और ये वज़रा अपनी वजारत को बचाने के लिए इन्होंने इतना डरा दिया वज़ीर आज़म को कि वज़ीर आज़म किसी चीज़ का ऑर्डर नहीं दे रहे। अब देखें ना, ये इमरान खान का तोशा खाना तो चला गया इलेक्शन कमीशन में, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जिस पे मोहर लगाई है और कहा है कि ये खाइन है, तो फेडरल गवर्नमेंट क्यों नहीं लेके जाती है? और ऑलरेडी हनीफ अब्बासी का एक केस, क्यों नहीं हनीफ अब्बासी साहब जो हैं वो आपके केस करते हैं सुप्रीम कोर्ट में? क्योंकि जब तक वज़ीर आज़म नहीं कहेंगे हनीफ अब्बासी कभी नहीं जाएंगे। तो क्यों नहीं फवाद चौधरी की गिरफ्तारी बिल्कुल तैयार है, क्यों नहीं कर रहे हैं? शेख रशीद क्यों भागे हैं? इसीलिए भागे ना कि उनकी भी गिरफ्तारी है, बगावत में ये लोग शामिल हैं। उधर लैंड राइट्स पे बहुत बड़ी करप्शन में फवाद चौधरी हैं, लेकिन ये हुकूमत हाथ डालने को तैयार ही नहीं है। उधर पीटीआई अपनी पंजाब में हुकूमत आई, उसने हाथ डाल दिया। 4 साल इनकी गर्दन से लेके कमर से लेकर पांव तक इनको पकड़ कर लथेड़ते रहे, और ये जायज़ केसेस पड़े हुए हैं, आईनी और कानूनी जायज़, और ये हुकूमत एक्शन लेने से डर रही है। आज भी कैबिनेट में देखें आप, इन्होंने डिक्लेरेशंस का केस नहीं लाए, आज भी उनको तायात नाइली का केस नहीं आया, आज भी दूसरे अहम केसेस कैबिनेट में नहीं आए जिसमें एक्शन लेना था। और इसका नतीजा ये है कि जाहिर है इत्तेहादी भी नाराज़ हैं। मेरी कई 2-4 अहम तरीन इत्तेहादियों से बात हुई, बल्कि लीडरशिप से बात हुई, वो इस बात पे बहुत नाराज़ हैं कि हम इंटरफेयर तो नहीं कर रहे, लेकिन इसका नुकसान इत्तेहादियों को उठाना पड़ेगा जो हो रहा है।
मसलन आप सिर्फ अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए आप कोई एक्शन ना करें। एक आदमी जो है वो फ़ौज की तजलील कर रहा है, इदारों को तबाह कर रहा है, आइन तोड़ रहा है, आपके परखचे उड़ा रहा है, आपको गालियां दे रहा है, शहीदों की तज़ीक और तजलील कर रहा है, दुनिया भर के क्राइम्स हो रहे हैं, करप्शंस हो रहे हैं, उनके लोगों ने किया हुआ है और हुकूमत एक्शन लेने को तैयार नहीं है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान, किसी ने सही कहा कि नवाज शरीफ साहब आप फौरी तौर पर आइए, अगर आपने डिले किया तो यकीन मानिए कि जो हालात बनाए जा रहे हैं इस बुनियाद के ऊपर सबसे ज़्यादा नुकसान PMLN नवाज शरीफ मरीम नवाज को होगा। इससे पहले कि तबाही आ जाए, आएँ और आके संभालें, वरना फिर बहुत देर हो जाएगी। लोग कहते हैं कि शायद हुकूमत पे प्रेशर हो, तो प्रेशर किसका होगा? फ़ौज का। मैं बता देता हूँ, फ़ौज को कोई एतराज़ नहीं है कि अगर आइन शिकनी का केस आप लेके जाएं। फ़ौज को कोई एतराज़ नहीं है कि अगर जजेस जो बैठे हुए हैं उनके रेफरेंसेस बनते हैं, मौजूदा हुकूमत ले जा सकती है, नहीं लेके जा रही। फ़ौज को कोई एतराज़ नहीं है कि जो वज़रा क्राइम और करप्शन में इन्वॉल्व हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। फ़ौज को कोई एतराज़ नहीं है कि अगर आप तायात नाइली के लिए सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान का केस लेके जाते हैं तो उनको कोई एतराज़ नहीं है। फ़ौज को कोई एतराज़ नहीं है कि अगर ये पार्टी को आप फॉरेन पंडित पार्टी, जिसको इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन पंडित कहा है, तो आप इसकी डिक्लेरेशन दें। फ़ौज को कोई एतराज़ नहीं है कि अगर आप आइनी कानूनी तौर पर जो आपका काम है वो आप करें, कोई एतराज़ नहीं है फ़ौज को। तो फिर रुकावट कहाँ है? लोग तो बता रहा हूं मैं, रुकावट फ़ौज नहीं है, रुकावट ये चंद मिनिस्टर्स हैं, चंद मिनिस्टर्स। और उन्होंने वज़ीर आज़म को घेरा और ख़ुद PMLN के मिनिस्टर्स और लीडर्स बोल रहे हैं ये बात कि ये बड़ी ज़्यादती हो रही है, ये हमारी तबाही होगी, ये चंद लोग अपनी वजारत बचाने के लिए आपके शहबाज शरीफ को घेर के सिर्फ तूल देना चाह रहे हैं और कोई चीज़ नहीं हो रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो इसलिए इत्तेहादियों भी कह रहे हैं, इत्तेहादी के सरबराह भी, नाम कोड नहीं करना चाहता, वो भी ये कह रहे हैं कि यार ये वज़ीर क़ानून क्या कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री क्या कर रही है। क्योंकि लगता ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री तो के आपके PMLN के पास है, ये तो लगता है इमरान खान के पास है। कौन सी ऐसा जुमला उनके वुज़रा, छोटे से छोटे लोग मीडिया में नज़र नहीं आते, भरमार है। तो ऐसा लगता है कि आज भी इमरान खान पूरी मीडिया को चला रहा है, ARY के नहीं होने, एक निजी TV चैनल के नहीं होने के बावजूद भी आज भी चला रहे हैं। तो कितनी बड़ी नाअहलियत है। वजारत कानून में कई केसेस हैं, पेंडिंग है, और वो तमाम के तमाम केसेस आईनी और कानूनी है, उनका कहना है, उस पर एक्शन। और इधर फाइनेंस का मिनिस्टर देख लें, जो इमरान खान PMLN को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, उससे कहीं ज़्यादा मिफ्ता इस्माइल साहब पहुंचा रहे हैं। तो इमरान खान साहब माफ़ी मांगे, नहीं मिलेगा। शहीदों के हवाले से सख्त एक्शन लिया जा रहा है, जो भी मुहिम चली उनको भी और जो उनके सरपरस्त हैं उनको भी। और जो भाग गए हैं वो जो आपके शेख रशीद मौके का फ़ायदा उठा के, उनकी और फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी तैयार है, लेकिन हुकूमत गिरफ़्तार करे। अंदर की न्यूज़ ये है कि बहुत कुछ हासिल कर लिया गया है। और इसी तरह से माफ़ी जो मांग रहे हैं ये लोग, एक वो जाके मांग रहे हैं, एक इधर से मांग रहे हैं, और चाह रहे हैं कि फ़ौज के साथ पैचअप हो जाए मुख्तलिफ रास्ते से। बट फ़ौज कह रही है एब्सोल्युटली नॉट, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, सियासत आपका काम है, आप करें। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।